नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज का मेरा विषय है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर क्यों चल रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं। प्यारे साथियों, उसका एक मुख्य कारण यह है कि हम दूसरों के अधिकार को छीन रहे हैं। हमें अपने आप तो दिखता है, अपना तो दिखता है, लेकिन दूसरे नहीं दिखते। उसका मुख्य कारण यही है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, हम किसी नाई के पास गए अपनी शेविंग कराने के लिए, तो उससे धुलाई कराएंगे, शेविंग कराएंगे, मसाज कराएंगे। इतना कुछ करने के बाद भी सोचेंगे कि अरे कितने पैसे हुए। उससे कहेंगे कि अपने कम पैसे कर लो, उसमें उसकी भी बार्गेनिंग करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, कोई अध्यापक आपके बच्चों को पढ़ाएगा, 1 महीने तक वो पढ़ाएगा, 1 घंटा पढ़ाए, 2 घंटा पढ़ाए, उसके बाद भी आप उसकी फ़ीस देने में आनाकानी करेंगे। इतने हो गए, इतने ले लो, दे देंगे, समय नहीं है, परेशान नहीं है। मज़दूर है, रिक्शे वाला है, उसके पैसे आप नहीं देने की कोशिश करेंगे, टाइम टू टाइम देते रहेंगे, उसे परेशान करेंगे। प्यारे साथियों, कोई रिक्शा वाला है, आपको आजकल तो चार्जिंग वाली बैटरी चल रही है, लेकिन पहले खींचने वाले रिक्शा होते थे जिसे पैरों से चलाते थे। तो किसी रिक्शे वाले ने आपसे 20 रुपये मांगे, तो 20 रुपये के साथ उसका थैंक्स भी बनता है, उसका शुक्रिया भी बनता है, उसका धन्यवाद भी हमें बोलना चाहिए। और प्यारे साथियों, हमारे मान हो, मान का मतलब हमारी धी बेटी, बहन, माता पिता, गुरु, बुआ, ये सब लोग जो होते हैं छोटे, उन सब का हक कभी नहीं मानना चाहिए। जो मज़दूर हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, मेहनत करते हैं, सारा दिन कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें कभी भी उनका हक नहीं मानना चाहिए। और हमें उनको तो हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए। हम बड़े बड़े होटल में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाने के बाद हम वेटर को टिप देते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो गरीब मज़दूर हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको भी हमें टिप देना चाहिए। तो प्यारे साथियों, इसका यही परिणाम होता है कि आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। संस्कार होते हुए भी संस्कारों की कमी उनके अंदर रह जाती है, क्योंकि हर बच्चा ये देखता है कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, कैसे संस्कार हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने बच्चों के सामने हम कैसी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, दूसरों की निंदा चुगली बुराई कर रहे हैं। इन सब बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है प्यारे साथियों। तो इसलिए मेरा मैसेज यही है कि कम से कम जो अपने से दूसरे लोग हैं, आपके घर में आपने देखा होगा कि आपका कोई काम नहीं रुक रहा है, कभी ये भी तो सोचो कि दूसरे के घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है। बस मेरा आपसे यही मैसेज कि अपने से नीचे तबकों के लोगों को, जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, तो उनका पैसा समय पे दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद प्यारे।